उस समय ऋषि जमदग्नि शांतिपूर्वक यज्ञ अग्नि के पास बैठे हुए थे। उनका मन पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री हरि के ऊपर केंद्रित था। ऐसे में वे सभी राजकुमार वहां आए, ध्यान मग्न ऋषि की शांत अवस्था का लाभ उठाया और अत्यंत क्रूरता पूर्वक उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी पत्नी अपने पति के प्राणों की भीख मांगती रही, लेकिन उन निर्दय राजकुमारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऋषि का सिर काट कर वे सभी राजकुमार उसे अपने साथ लेकर चले गए और पीछे छूट गया ऋषि का धड़ और आक्रंद करती हुई उनकी पत्नी। और फिर एक बार आकाश में गर्जना हुई, ऐसी गर्जना जिसने फिर एक बार क्षत्रिय समाज की आत्मा को झकझोर के रख दिया और उनके वंश को नष्ट कर दिया। लेकिन यह गर्जना किसकी थी और कौन थे वो राजकुमार जिन्होंने इतनी निर्दयता पूर्वक एक निरपराधी ऋषि के प्राण हर लिए? यही है आज की हमारी पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा का मुख्य विषय, जिसे हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 16वें अध्याय से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना कि ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया और उन सब में सबसे छोटे पुत्र हैं भगवान के शक्त्यावेश अवतार परशुराम। उनका जन्म तो ब्राह्मण वंश में हुआ है, लेकिन उनका स्वभाव क्षत्रिय का है। हयहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन जब बलपूर्वक उनके पिता से कामधेनु गाय लेकर चले जाते हैं, तो इस बात से क्रोधित परशुराम अपना फरसा उठाकर उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। माहिष्मति की सरहद पर कार्तवीर्य अर्जुन की 17 अक्षौहिणी सेना का विनाश करके अब परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो चुका है। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुष उठाए और परशुराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ आया। लेकिन परशुराम ने मात्र अपने एक धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा छोड़े गए सिर्फ बाण ही नहीं, अपितु उसके सारे धनुष भी खंड खंड होकर बिखर गए। अब कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करना प्रारंभ किया और परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी सभी भुजाओं को भी काट दिया। उसके बाद परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने युद्ध भूमि में अपने पिता की मृत्यु का ऐसा विभत्स रूप देखा, तो भय से कांपते हुए वे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार परशुराम ने अपने पिता की कामधेनु गाय को मुक्त किया और उसे वापस अपने आश्रम में लेकर आ गए। जब जमदग्नि ऋषि को इस सारे वृत्तांत के विषय में पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कहा, क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमेणामाशु भगवान तुष्यते हरिरीश्वरः राज्ञो मूर्धाभिषेक्तस्य वधो ब्रह्मवधात् गुरुः तीर्थ संसेवया चाम्हो जह्य गंगाच्युत चेतनः। हे मेरे प्रिय पुत्र, हम ब्राह्मण हैं और संपूर्ण मानव जाति हमारे क्षमा के गुण के कारण ही हमारा सम्मान करती है। भगवान क्षमाशील लोगों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा की हत्या ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय है। इसलिए इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए यदि कृष्ण भावनामय जीवन अपनाकर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करोगे, तो अवश्य ही तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। अपने पिता के इस आदेश को शिरोधार्य करते हुए परशुराम ने 1 वर्ष तक तीर्थाटन किया और विभिन्न तीर्थ धामों की यात्रा करके वापस लौट आए। अब देखिए, प्रतिशोध की ज्वाला इतनी सरलता से शांत कहाँ होती है। जब परशुराम द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया गया, तो इसी प्रतिशोध की ज्वाला उसके पुत्रों के अंदर धधक रही थी। इसलिए उन सब ने एक समय एक योजना बनाई। उस दिन परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में गए हुए थे और उनके आश्रम में उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका अकेले ही थे। इसी समय का लाभ उठाकर कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्र पहुंच गए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में। उस समय ऋषि जमदग्नि यज्ञ अग्नि के निकट बैठे हुए थे।
उनका मन पूर्ण रूप से शांत था और वे पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करके समाधिस्थ अवस्था में थे। इस अवसर का लाभ उठाकर कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि को बंदी बना लिया और तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि की पत्नी आक्रंद करते हुए अपने पति के प्राणों की भीख मांगती रही, लेकिन उन निर्दयी राजकुमारों पर उनकी याचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सब क्रूरता पूर्वक ऋषि के कटे हुए सिर को अपने साथ लेकर चले गए। ऋषि की पत्नी रेणुका अपने पति के शरीर को लेकर छाती पीटती हुई विलाप करने लगी और जोर जोर से अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। यद्यपि उस समय परशुराम अपने आश्रम से अत्यंत दूर थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी माता की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ अनहोनी की आशंका पाते ही परशुराम अपने आश्रम की दिशा में दौड़े। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी है। ये देखकर परशुराम के सभी भाई भी विलाप करने लगे, परंतु परशुराम ऐसे शांत बैठने वाले कहाँ थे। उन्होंने अपने पिता के मृत शरीर को अपने भाइयों के संरक्षण में रखवाया और स्वयं फिर एक बार अपना फरसा उठाया। इस बार उन्होंने सिर्फ कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों का नहीं, अपितु संपूर्ण क्षत्रिय समाज का नामो निशान मिटा देने की शपथ ली और निकल पड़े माहिष्मति की ओर। सबसे पहले उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के एक एक पुत्र को मौत के घाट उतारा। नगर के बीचों बीच उन सभी राजकुमारों के कटे हुए सिरों, हाथों और अन्य अंगों का एक विशाल पर्वत खड़ा हो गया। रक्त की भयावह नदी बहने लगी। ये देखकर ब्राह्मणों का सम्मान ना करने वाले क्षत्रिय राजाओं का हृदय भय से कांपने लगा। उसके पश्चात परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया और समंत पंचक नामक स्थान पर उनके रक्त से 9 विशाल कुंड भर दिए। अब परशुराम ने अपने आश्रम में वापस आकर अपने पिता के कटे सिर को धड़ से जोड़ा और पूरे शरीर को कुश घास की चटाई पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करना प्रारंभ किया और तपस्या समाप्त होते ही उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दे दी। तत्पश्चात उन्होंने अभृत स्नान किया और समस्त पापों से मुक्त हो गए। उनके तप के प्रभाव से उनके पिता ऋषि जमदग्नि पूर्ण जीवित हो गए और उन्हें अपने साथ घटित बातों का भी स्मरण रहा। इस प्रकार भगवान के शक्त्यावेश अवतार परशुराम ने अपने महान गुणों का प्रदर्शन किया। अगले मनवंतर में भगवान परशुराम सप्तर्षियों में से एक बनेंगे और वैदिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी भगवान परशुराम अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके महेंद्र पर्वत पर निवास कर रहे हैं। तो ये थी पुरुषोत्तम मास में श्रवण करने योग्य श्रीमद् भागवतम की आज की अंतिम कथा। अरे रुकिए, अभी वीडियो बंद मत करिए। आज हम आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये अंत नहीं आरंभ है, असार संसार का सार स्तंभ है। यदि आपकी इच्छा हुई और परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई तो श्रीमद् भागवतम की इस कथा यात्रा को हम आने वाले समय में भी जारी रखेंगे। ये पुरुषोत्तम मास तो समाप्त हो गया, लेकिन चातुर्मास का पवित्र समय अभी भी चल रहा है और कुछ ही समय में नंद किशोर यशोदा नंदन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी बस आने ही वाला है। तो आने वाले दिनों में आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप तो जानते ही हैं कि ये संपूर्ण मास में हम आपके लिए प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम से विशेष कथाओं का अमृत रस लेकर आते रहे। तो चलिए आज थोड़ा समय आप हमारे लिए भी निकालिए और ये संपूर्ण अधिक मास में इस श्रीमद् भागवतम कथा श्रृंखला सुनने का आपका अनुभव कैसा रहा, ये हमें बताए बिना मत जाइएगा। वैसे तो आप हमें अपने अनुभव साझा करते ही आए हैं, लेकिन आज इस पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन कथाओं का श्रवण करने से आपको क्या लाभ हुआ और क्या इन कथाओं द्वारा हम आपके पुरुषोत्तम मास को विशेष बनाने में कोई सहयोग दे पाए या नहीं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है जिसे हम आने वाले समय में ध्यान में रखें तो वो भी आज लिखकर हमें बताइएगा। और हाँ, इन दिनों में क्या आप हमारा अनुभव जानना चाहते हैं? तो देखिए, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम से पूरा रिसर्च करना, एक नई कथा ढूंढना और उन्हें सरल शब्दों में उतारना और रोचक भी रखना और फिर उसके लिए अनुरूप ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग करना, ये काम हमारे लिए अत्यंत मुश्किल जरूर था, लेकिन आनंददायक भी रहा। जब भगवान के लिए या उनके भक्तों के लिए कोई तकलीफ उठाई जाए ना, तो वो हमेशा सुखप्रद रहती है।
इन दिनों में इन वीडियोस को बनाने में हमें आर्थिक रूप से थोड़े चैलेंजेस जरूर आए थे, लेकिन आप सबके सहयोग और उत्साह ने इन अवरोधों को भी पार करने में हमारी मदद की थी। और आप हमारा विश्वास करिए कि 8 या 10 मिनट की सिर्फ एक वीडियो के पीछे कई घंटों का परिश्रम लगता है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने चैनल पर प्रमाणभूत कंटेंट ही परोसते हैं। ना तो यहाँ आपको कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट मिलेगा और ना ही अपने मन से कही हुई बातें मिलेंगी। और इस सनातन वैदिक संस्कृति के प्रमाणभूत ज्ञान को यथारूप में आप सब तक पहुँचाना यही हमारा अभियान है। बाकी तो YouTube पर आपको काल्पनिक कथाएं और कथाकार अनेक मिल जाएंगे, लेकिन जहां प्रमाणभूतता और विश्वसनीयता की बात आए वहां आप अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को पूरे गर्व के साथ प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ पाएंगे। इस अभियान में आपका आर्थिक सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहा है और हम इसके लिए आपके हृदयपूर्वक आभारी हैं। और इस मास में सुनी गई कथाओं के लिए अगर आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं और इस कार्य में अगर आप अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहां आप हमें सहायता भेज सकते हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा भेजी गई लक्ष्मी का एक एक अंश सिर्फ और सिर्फ इन वैदिक कथाओं के प्रचार अभियान के लिए ही उपयोग में लिया जाएगा। आपके द्वारा भेजा गया सहयोग हमें उत्साह प्रदान करता है और आपको वैदिक धर्म का प्रचार करने का पुण्य फल प्रदान करता है। ये कहते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से हमारा ये उपदेशाष्टकम परिवार प्रतिदिन विस्तृत हो रहा है। और हम परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वैदिक ज्ञान के इस प्रचार अभियान में और लोग जुड़ते रहें और हम इसी प्रकार शास्त्रों से चुनी हुई रससार कथाओं के मोती इस चैनल रूपी धागे में पिरोते रहें, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य और संपूर्ण साधना भक्ति का उद्देश्य यही है कि हम परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न करें, उनके दिव्य नामों का जप करने में अनुराग उत्पन्न करें और जीवन के अंत में अपने वास्तविक घर भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन वापस जा सकें। तो चलिए आज पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों की महिमा का गान करते हैं और श्री नीलकंठ गोस्वामी द्वारा रचित इस सुंदर प्रार्थना को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम् सगुरु सपिता चापि समाता बान्धवोऽपि स शिक्षे चेत सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम् निश्वासेन हि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम् निश्वासेन हि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम् हरि सदा वसेत् तत्र
यत्र भागवतां जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम्। हरे कृष्ण।